नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं हमेशा की तरह आपको अपने चैप्टर का नाम याद दिला दूं। क्या चैप्टर है? लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। तो चलिए बच्चे, चैनल पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले थोड़ा पिछला क्लास याद दिला दूं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लोकतंत्र में तरह तरह की चुनौतियां हैं। विश्व के अलग अलग देशों में जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन सब की अलग अलग चुनौतियां हैं। पर मैंने कहा था कि अगर चुनौतियां हैं तो उनका सुधार भी तो होगा। तो याद रखिएगा कि चुनौतियों के समाधान के लिए जितने भी सुझाव या प्रस्ताव आते हैं, उन्हें ही हम राजनीतिक या लोकतांत्रिक क्या कहते हैं? सुधार कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि सुधार करने के लिए पहला है कि राजनीतिक जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वो क्या बनाए? कानून बनाकर सुधारे। समझ गए? तो चलिए आज दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि अगला क्या है। तो याद रखिएगा कि कानून बनाना ही काफी नहीं, हमें यह भी देखना है कि कानून बदलाव का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए बच्चे, हमें यह देखना है कि ठीक है, कानून बदलाव का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझते हैं। तो बच्चे याद रखिए, सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, उसके प्रभाव की समीक्षा भी तो होगी। और याद रखिए, ऐसा भी होता है कि कई बार परिणाम उल्टे हो जाते हैं। कई बार परिणाम क्या हो जाते हैं बच्चे? उल्टे। जैसे याद रखिएगा कि कई राज्यों ने अपने यहाँ पंचायत चुनाव में एक नियम बना दिया कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते, वो नहीं आएंगे। इससे क्या हुआ कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे थे, ज्यादातर गरीब लोग और महिलाएं वर्ग, तो जो गरीब लोग और महिला वर्ग थे वो इससे वंचित हो गए, इससे अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं स्थानीय शासन में गरीब लोगों और महिलाओं की अनदेखी हो गई, जबकि सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं था। बस उन्होंने सिर्फ एक कानून बनाया था, पर इसका प्रभाव तो पड़ गया। ठीक, अब लोगों ने क्या समझा कि भाई बढ़िया कानून वही होगा जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देगा। याद रखिएगा कि अब क्या हो गया कि बढ़िया कानून वही होगा जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देगा। जैसे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो याद रखिएगा बच्चे कि कुछ ऐसे कानून हैं जो आपकी शक्ति को कम कर दें, पर कुछ वैसे भी कानून हैं जो लोकतंत्र में आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं और आपको क्या देते हैं? ताकत देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जो बढ़िया कानून मिलेगा तो जो लोग लोकतंत्र को सुधारने की ताकत रखते हैं वो काम करेंगे, जैसे सूचना का अधिकार है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सुधार राजनीतिक दल ही करते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? कि लोकतांत्रिक जो सुधार है, लोकतांत्रिक सुधार राजनीतिक दल ही करते हैं। तो हमने ये देखा कि लोकतांत्रिक सुधार कौन करता है? तो वो राजनीतिक दल ही करते हैं। पूरी बात समझ में आई? बच्चे याद रखिएगा कि वो सुधार कैसे करेंगे राजनीतिक दल? वो सुधार करेंगे अपने कार्य को मजबूत कर करके, अपने कार्यशैली को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे, तभी तो लोकतंत्र में सुधार होगा। तो याद रखिएगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टी वो ऊपरे से लेकर निचले स्तर तक जो भी कार्य करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, उसको पूरा मजबूत करें। आम आदमी की उसमें केयर करें, समूह का केयर करें, समाज के विभिन्न समुदायों का केयर करें। तो जब वो अपनी कार्य पद्धति में केयर करेंगे तो अपने आप ही इसमें क्या होगा? सुधार होगा। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट पे चलते। याद रखिएगा, अच्छे समाधान की चिंता के साथ लागू करने की सोच भी होनी चाहिए। याद रखिएगा कि अच्छे समाधान को चिंता के साथ लागू करना चाहिए। याद रखिए, आपने अगर समाधान सोच लिया
तो उस पर थोड़ा चिंता करना होगा, और ये चिंता करना होगा कि कौन लागू करेगा और कब लागू करेगा। याद रखिएगा कि अच्छे समाधान को कि चिंता के साथ लागू करने की सोच भी चाहिए कि कब लागू किया जाएगा और कौन लागू करेगा। इससे क्या होगा कि एक एक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचेगा और लोकतंत्र में अपने आप क्या होती चली जाएगी बच्चे, सुधार होती चली जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने ये तो देख लिया कि भाई लोकतंत्र की चुनौतियों में क्या क्या समाधान करना चाहिए। अब बच्चे जरा इन सब के आधार पर लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा बनाते हैं। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा देखते हैं जरा क्या है बच्चे। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। तो बच्चे आपने पहले लोकतंत्र की परिभाषा तो लगभग सीख ही लिया है, तो याद रखिएगा कि वो तो परिभाषा है ही, पर वो शुरुआत है। अब जब हमने इतनी चीजों को पढ़ लिया तो अब जरा देखते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा में और क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं। तो देखिए क्या जुड़ सकता है। पहला कि सारे फैसले जो हैं वो कौन ले, शासक ले। याद रखिए, शासक सारे फैसले ले, जिसे हम चुन करके भेजते हैं। सारे फैसले कौन लेगा, शासक ले। क्लियर है। याद रखिए चुनाव में शासक बदलने का विकल्प भी होना चाहिए। चुनाव में लोगों के पास शासक बदलने का विकल्प भी हो, शासक बदलने का विकल्प भी हो। याद रखिएगा कि शासक बदलने का क्या हो बच्चे, विकल्प हो। मान लीजिए कि आपने एक शासक को चुनकर बैठा दिया और कहा कि सारे डिसीजन आप लेंगे, सारे फैसले आप लेंगे, पर क्या जरूरी है ये फैसले आपके पक्ष में हो या समाज के सभी भावनाओं को ध्यान में रखे। तो याद रखिए कि आपके पास ये विकल्प होना चाहिए कि आप अपने शासक को बदल भी सके। अगर दोबारा चुनाव होता है तो आप अपने शासक को क्या करेंगे बच्चे, बदल भी देंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि ऐसी सरकार का गठन हो जो संविधान के नियमों पे काम करे। किस पर काम करे बच्चे, फिर वो संविधान के नियम पर। इस बात को याद रखिएगा कि संविधान के नियम पर कार्य करे, नियम पर कार्य करे एवं नागरिकों को अधिकार भी दे। याद रखिएगा कि अब ऐसे लोकतंत्र संविधान के नियम पर कार्य करेगी सरकार, और लोगों को यानी नागरिकों को क्या देगी, उनके अधिकार भी देगी। ऐसा नहीं है कि आप संविधान के नियम का पालन कर रहे हैं और नागरिकों को उनका अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखेंगे कि नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी मिलना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले। ये सब बच्चे लोकतंत्र की अब नई परिभाषा में जुड़ रहे हैं। पहला, शासक सारे फैसले ले और चुनाव में शासक बदलने का विकल्प भी हो। सरकार संविधान के नियम पे कार्य करे, नागरिकों को अधिकार दे, और नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी मिले। सामाजिक बच्चे समाज से रिलेटेड, आर्थिक रोजगार, आमदनी, रुपए, पैसे, व्यापार, व्यवसाय से संबंधित क्या मिले आपको, अधिकार मिले। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक। फिर याद रखिएगा सरकार और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी भी होनी चाहिए। सरकार एवं सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी हो। याद रखेंगे बच्चे, सरकार और सामाजिक समूहों के बीच फिर क्या होने चाहिए, सत्ता की भागीदारी होनी चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। मैं मिटाऊं इसे, सारे पॉइंट्स आपने देख लिया अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है। भागीदारी हो। फिर याद रखेंगे बच्चे, अल्पसंख्यकों आवाज को भी आधार मिले। ये नहीं कि आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुन रहे हैं, अल्पसंख्यकों के आवाज को
आधार मिले। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक हैं सिर्फ उन्हीं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके भी आवाज को क्या मिले, आधार मिले, आदर मिले। याद रखेंगे कि इनके भी आवाज को क्या मिलना चाहिए, एक आधार मिलना चाहिए, और आधार के साथ ही साथ क्या मिले बच्चे, आदर भी मिले। और याद रखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज कि सरकार भेदभाव को समाप्त करे। और क्या करेगा लोकतंत्र में, भेदभाव को समाप्त करे। तो बच्चे ये सारी चीजें जो है लोकतंत्र के नई परिभाषा या पुनर्परिभाषा में आती है। तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र तमाम परिणाम और चुनौतियों के साथ भी शासन का सबसे बेहतर विकल्प है, जिसमें आम नागरिकों की भी सहभागिता है, सबकी आवाज सुनी जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।